एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है? जैसे किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल भी लगता है। और आपको भी अगर ऑप्शन ट्रेडर बनना है, आपका भी सपना है कि मैं एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनूँ, बट आपको लगता है कि मैं कितना समय देकर ऑप्शन ट्रेडर बन सकता हूँ? तो जी हाँ दोस्तों, आज इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूँ और इस पे भी मैं बात करूँगा कि अगर आप 5 साल में बनने वाले हो, तो उसको आप मिनिमाइज़ करके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कैसे बन सकते हो? हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ जितेश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीपीआर ट्रेडिंग में स्वागत है। तो आपको पता होगा कि बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से करोड़पति बन रहे हैं, लखपति बन रहे हैं। तो अगर आपको भी ज़्यादा पैसा कमाना है ऑप्शन ट्रेडिंग करके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, क्योंकि इसमें आपको 1 to 1 आपको पता चलने वाला है कि कैसे इस मार्केट में आप टिक कर पैसा कमा सकते हो। साथ ही साथ आपको कितना इसमें टाइम लगने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, क्योंकि आपको पता होगा कि इस मार्केट में 90% लोग 6 मंथ में, 6 मंथ के अंदर मार्केट को छोड़ देते हैं। आप कैसे मार्केट में यहाँ पे रुक कर पैसा बना सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कितना टाइम आपको मार्केट में लग सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सपना सबको होता है, करोड़पति बनने का सपना सबका होता है। सबको लगता है कि मैं ये कर लूँ तो मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ, बट सबसे अच्छा और सबसे ईजी चीज़ ये है कि शॉर्टकट कोई भी चीज़ का नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका दिमाग से ये निकाल देना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ का आपको शॉर्टकट मिलने वाला है। शॉर्टकट में नहीं देने वाला हूँ, मैं पाथ बताने वाला हूँ कि कौन सा पाथ फॉलो करके आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइम का, कि आपको टाइम कितना लगने वाला है, तो ये पर्सन बाई पर्सन भी डिपेंड करता है। जैसे किसी पर्सन को क्या होता है कि इस फील्ड में 6 मंथ से 1 ईयर लगता है, और वहीं कोई कोई पर्सन होता है जिसे 2 ईयर लगता है, किसी को 5 ईयर भी, 6 ईयर भी लग सकता है। तो आपको कितना टाइम लगेगा और आप कैसे कर सकते हो, इसको मैं 3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए ट्रेडर 1 है, ट्रेडर 2 है और ट्रेडर 3 है। ठीक है, आप समझ रहे हो? 3 ट्रेडर का मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3। सबसे पहले जो ट्रेडर 1 है वो क्या बोलता है कि मुझे 2 साल लगा मार्केट में प्रॉफिटेबल होने में। ठीक है, 2 साल हमें लगा प्रॉफिटेबल होने में। ट्रेडर 2 है, वो क्या बोलता है, मुझे 5 साल लग गया, बट ये क्या था, वर्थ इट था। क्यों था वर्थ इट? क्योंकि 5 साल इनको तो लगा प्रॉफिट करने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्केट्स में जितना पैसा गंवाए थे सीखने में, लर्निंग पर्पज से, वो कहीं ना कहीं ये रिटर्न कर पाए, और मार्केट से ये अपना कैपिटल को रिटर्न कर पाए। साथ ही साथ अपना नया प्रॉफिट बनाने में ये सफल हुए इस मार्केट में। अब थर्ड नंबर का जो ट्रेडर है, ये क्या बोलते हैं कि मुझे इस मार्केट में पहला 1 से 2 महीना बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबल होते होते 3 साल मुझे लग गया, क्योंकि बीच में अच्छा खासा मुझे लॉस हो गया था। और लॉस क्यों हुआ था? क्योंकि मैं बिग स्टॉप लॉस लेता था या फिर मैं बिग लॉस करता था। तो आपको ही पता होगा कि बिग स्टॉप लॉस या फिर बिग लॉस अगर आप ले रहे हो, तो क्या कंडीशन होगा ये आप समझ सकते हो। और इसमें ज़्यादा कुछ मैं समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप अपना कैपिटल को सेव नहीं कर पाओगे, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं जो कैपिटल यहाँ पे मार्केट में लगा रहा हूँ, इतना हार्ड अर्निंग मनी है, उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आपने बहुत सी चीज़ सीखा होगा, आपके पास 10 से 15 सेटअप होगा, आपके पास 5-10 कैंडल स्टिक होगा जिसके ऊपर आप ट्रेड करते होगे। आपके पास कैपिटल ही मान लीजिए कि मैं बताता हूँ 10,000 से, मान लीजिए आपके पास 10 लाख का कैपिटल भी है। ठीक है, हर रेंज के ट्रेडर होते हैं, आपके पास सारा कुछ है, बट फिर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, वो जैसे मैं बताया कि डिपेंड करता है पर्सन बाई पर्सन। तो उस टाइम को अगर आपको छोटा करना है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अगर टाइम को आपको लग रहा कि मुझे 5 से 6 साल लग जाएगा, तो इसको अगर मैं बहुत आपको बताऊं कि आप इसको कम कर सकते हो, तो सबसे अच्छा और सबसे इजी वे क्या होगा? सबसे पहला, आप एक मेंटर चूज करो। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, मैं बहुत वीडियो में सजेस्ट कर चुका हूँ। मेंटर से क्या होगा, मेंटर अपने लाइफ में जो भी पिटफॉल, मतलब जो भी गलती की है उनका पिटफॉल आपको मिल सकता है, उससे आप उस गलती को ना रिपीट करके एक एक्स्ट्रा चीज़ सीखने में आपको मदद होगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ ज्वाइन होते हो, आपको नहीं पता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, आपको नहीं पता है मार्केट में एग्जैक्ट जगह एंट्री कहाँ पे होता है। तो अगर ये सब चीज़ अगर वो बता दे रहे हैं कि आपको लॉट साइज कितना बाई करना है, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है मार्केट में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट आप मेंटर चूज कर लिए। मैं सेकेंड स्टेप पे आता हूँ। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा? जो लर्निंग फेज आपका होगा, वो फर्स्ट लर्निंग फेज आपका क्या होगा, उससे मैं बात करता हूँ। अब बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा आपको सक्सेसफुल होने में। जनरली 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 स्टेज होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज जो आपका होगा, उसमें होगा
ये फेज़ यूजुअली 6 महीने से 1 साल का होता है। इस दौरान आपका ट्रेडिंग का बेसिक, मार्केट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी सीखने में लग जाता है। आपको बुक्स पढ़नी होगी। किसी-किसी को बुक में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चार्ट में टाइम दो। जितना आप चार्ट में टाइम दोगे, उतना मार्केट में आप ज़्यादा कुछ लर्न कर पाओगे। और एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि बुक में आपको जो थ्योरी मिलेगा, ठीक है? बुक में जो आपको थ्योरी मिलेगा, वो यहाँ पे मार्केट में वर्क 100% करता है। बट डिपेंड क्या करता है? आपका साइकोलॉजी। अगर आपका साइकोलॉजी सही है, तभी मार्केट में आपका बुक का लर्निंग काम आएगा। नहीं तो आप कितना भी एक्सपीरियंस ले लो मार्केट में, आपका साइकोलॉजी खराब होगा, तो फिर कोई फ़ायदा मार्केट में नहीं होने वाला। अब मैं आता हूँ सेकंड फेज़ के ट्रेडर को। सेकंड में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल फेज़। इसमें क्या होगा? आपको 1 से 2 साल मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या हुआ? आपके पास 10 से 15 सेटअप आएँगे। उस पे आप टेस्ट करोगे कौन सा सेटअप आपके साथ काम कर रहा है, कौन सा सेटअप आपका फेल हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें आप कुछ कैपिटल भी लूज़ करोगे। कैपिटल लूज़ किए, यहाँ पे आपको क्या लर्निंग मिला कि आप जो चीज़ कर रहे हो, वो उसमें आप क्या सुधार कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेटअप है, मान लीजिए सीपीआर का सेटअप है। उसका अगर मैं बोलता हूँ कि एक्यूरेसी 80% है, एक्यूरेसी 75% है, फिर भी अगर आपको लॉस हो रहा, आपको ध्यान देना पड़ेगा ये चीज़ कि जो मैं लॉस कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। अगर उसका रीज़न है कि मैं स्टॉप लॉस छोटा ले रहा हूँ, तो कहाँ पे मैं एंट्री एग्जैक्ट करूँगा कि स्टॉप लॉस में मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, फिर भी मार्केट में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर आपको भी ये सब चीज़ सीखना होगा, अगर आपको भी अपना ट्रेडिंग का फेस का लर्निंग को थोड़ा कम करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं 35+ आवर का कंटेंट आपको मिलेगा। बेसिक से एडवांस आपको प्राइजेक्शन सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको कोर्स के साथ एडवांस रिपेयर का इंडिकेटर भी दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। चलिए अब मैं बताता हूँ कि जो थर्ड नंबर के फेस आपके साथ आएंगे, मे बी आप लोग अभी थर्ड फेज में होगा, सेकंड फेज में होगा, आप कमेंट में ज़रूर हमें बताना है। थर्ड फेज क्या आएगा? इसमें आपको 2 से 3 साल लग सकता है। थर्ड फेज के जो ट्रेडर होंगे, इनको 2 से 3 साल लगेगा इस चीज़ में। इनको कहीं ना कहीं मान लीजिए 10 लाख का लॉस है, 5 लाख का लॉस है, 1 लाख का लॉस है। इनको पहले ब्रेक इवन में आने के, ये कहीं ना कहीं +1 लाख पे आएंगे, +5 लाख पे आएंगे, +10 लाख पे आएंगे। इनको ब्रेक इवन में करने में कहीं ना कहीं 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इनको लग सकता है। उसके बाद ये अपना यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्टार्ट कर सकते हैं। बात क्या आता है कि मैं क्या करूं? मैं स्कैल्पिंग करूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूं, इंट्राडे करूं, स्विंग करूं? वो सर डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप किस तरह का ट्रेडर हो, ये उस पर डिपेंड करेगा। ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। अगर मेरा सजेशन मानो और आपको क्या करना चाहिए, आप स्टार्टिंग के पहला 1 से 6 मंथ, अगर आप लर्निंग फेज में हो, कैपिटल लूज कर चुके हो, तो पहला महीने से छठा महीने तक आपको करना क्या है? आपको स्टॉक एनालाइज करना है। ट्रेड नहीं करना है, आपको स्टॉक को एनालाइज करना है। और मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टॉक में देखना है। स्टॉक में क्या करोगे आप? निफ्टी 50 देख सकते हो, निफ्टी 50 का स्टॉक का मोमेंटम कैसे हो रहा। आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो उसका यूज़ वहाँ पे हो रहा है कि नहीं। अगर वो इंडिकेटर यूज़ हो रहा, उसका एक्यूरेसी कितना है। मान लीजिए कि 80% आता है, 60% आता है, 50% आता है, फिर भी सही है। लोग को क्या चाहिए? लोग को चाहिए 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, अगर वो 60% भी काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? मान लीजिए कि 20 दिन ट्रेडिंग होता है, ठीक है। 20 ट्रेडिंग डे हो रहा है। 20 ट्रेडिंग डे में अगर मान लीजिए 12 दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो, 8 दिन आप लॉस कर रहे हो। जिस दिन आप लॉस कर रहे हो उस दिन 20 पॉइंट का लॉस कर रहे हो, जिस दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो उस दिन आप 60 पॉइंट का प्रॉफिट कर रहे हो। कितना हुआ? 1:3। अब आप समझ जाओ कि कितना भी कम कैपिटल आपका हो, कैपिटल आराम से आपका ग्रोथ होगा। और ग्रोथ करने का कैपिटल, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, तो ग्रोथ करने का सबसे अच्छा उपाय है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं जानते हो तो मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, 100 से ज़्यादा वीडियो स्कैल्पिंग के ऊपर मैं अपने चैनल पर बना चुका हूँ। आप जाकर चैनल में चेक कर सकते हो कि स्कैल्पिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपको ये देखना ज़रूरी होगा, स्कैल्प में आपका जो लॉस होगा ना, लॉस होगा उसको आपको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ आप लॉस को कैसे करोगे? अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा हो, आपको ट्रेंड को होल्ड करना होगा। और अगर आपके नेगेटिव मार्केट को जा रहा हो, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एग्जिट करना होगा। क्योंकि आपके पास इस मार्केट में बस एक ही चीज़ है, वो है कैपिटल। ठीक है? क्योंकि अभी तक आप ज़्यादा कुछ सीखे भी नहीं हो। आप बस सोचे कि मार्केट का बैरियर है कैपिटल, मैं कैपिटल डालूंगा और मार्केट से कुछ सीख सकता हूँ। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। जनरली आपको यहाँ पे करना क्या होगा?
यहाँ पे आपको स्टार्टिंग फेज में लो कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा। लो कैपिटल से आप स्टार्ट किए, अब लो कैपिटल से स्टार्ट करके आप कुछ ऐसा सेटअप लो जिसका एक्यूरेसी 60% भी हो तो काफ़ी हो। बट आपको ध्यान ये देना है कि मैं अगर एक लॉट दो लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मेरे मोमेंटम मेरे डायरेक्शन या मार्केट 10 पॉइंट 20 पॉइंट मोमेंटम करता है तो इस ट्रेड में मैं लॉस नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लर्न करोगे तभी मार्केट में कुछ हो सकता है। बट अगर आप चाहोगे कि मार्केट में मैं 50 स्ट्रेटजी सीख लूँ, 50 सेटअप ले लूँ, तो मार्केट में इससे कुछ नहीं होने वाला। बात आती है कि मान लीजिए आप स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 समझ गए। अब बात आती है कि अगर मैं आपको एक सेटअप बताऊं कि जिस पे आप काम करो और आपका पैसा बन सकता है, तो वो सेटअप कौन सा होगा? वो सेटअप होगा ट्रैप। ये सेटअप ध्यान से समझना, अगर आप वीडियो में अभी तक हो और अगर आप ये ट्रैप सेटअप समझ गए, किसी दिन भी होगा पैसा बना सकते हो। आज भी मार्केट में ट्रैप हुआ, हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए ट्रैप क्योंकि हमारा व्यू था मार्केट का डाउन साइड के लिए। बट फिर भी ट्रैप जो हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अगर मार्केट में रहते कैप्चर करना चाहते तो कर सकते हैं। ट्रैप में होता क्या है, यहाँ पे दो तरह के ट्रैप होंगे, या तो बियर ट्रैप होंगे या तो बुल ट्रैप होंगे। और ट्रैप सेटअप में क्यों बोल रहा हूँ, बिगनर हो या प्रो ट्रेडर हो, अगर आपका लॉस हो चुका है, अगर मार्केट में आपको कैपिटल रिकवर करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये सेटअप आप अपना लेना, ट्रैप सेटअप। क्यों फायदा होगा? क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है और जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है तो बहुत लोग का स्टॉप लॉस खाता है, ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जाए। और जब भी मार्केट में बड़ा स्टॉप लॉस कटता है तो मार्केट में बिग मोमेंटम आता है। ठीक है, जब मार्केट में बिग मोमेंटम आएगा तो आपका 10-20 का प्रीमियम कहीं ना कहीं 80-100 जाने में बहुत से बहुत 5 से 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ट्रैप सेटअप आप समझ गए कि ट्रैप सेटअप में आप लोग को ट्रेड करना है। बात आता है कि ट्रैप सेटअप में हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे, तो आपके सामने कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एक दो एग्जांपल में शायद आप समझ सकते हो। पहले देखिए, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है। ये क्या करता है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ऊपर खुलता है, थोड़ा सा गैप अप खुलता है, मार्केट एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद मार्केट गिरता है और इस कैंडल को ब्रेक कर देता है। कैंडल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कौन एंटर करेंगे, इधर सेलर, सेलर एंटर किए या फिर लोग यहाँ पे पुट बाई किए। दोनों कंडीशन में उनका व्यू क्या था कि मार्केट नीचे जाएगा। बट अगर आप देखोगे कि अगर आप इस कैंडल में एंटर करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, आपका एक स्टॉप लॉस होता मैक्सिमम इसके ऊपर, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा है। बड़ा कैंडल में आप इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस लोगे नहीं, मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस लोगे यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। अगर मार्केट स्टॉप लॉस आपका हिट कर रहा है, अब आपको क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको आना है और देखना है कि आप जो कैंडल के ऊपर एंटर करने वाले हो वहाँ पे कोई भी 4 कैंडल बनना चाहिए। कौन सा 4 कैंडल बनना चाहिए? फर्स्ट हैमर, सेकेंड डोजी, थर्ड इनगल्फिंग, कौन सा इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, और फोर्थ इनसाइड। ये 4 कैंडल अगर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, आप आराम से उसके ऊपर एंट्री लो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लो, और ये कम से कम आपको 1:3 1:4 टारगेट देकर जाएगा। और ये सेटअप अगर आप अगर स्कैल्पिंग में फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि आपका 20,000 का कैपिटल 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा 2 से 3 महीने में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं 2 से 3 महीने भी बहुत बोल रहा हूँ, बस आप ये सेटअप को फॉलो करके देखो। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम लोग एक स्टेज को डिफाइंड किया कि 3 तरह के स्टेज हमारे पास आएंगे। पहला लर्निंग फेज आएगा, फिर एक्सपीरियंस फेज आएगा, फिर कंसिस्टेंसी का फेज आएगा, जहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करना स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ अपना लॉस को रिकवर करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दिया हूँ जिसको यूज़ करके आप लाइव मार्केट में पैसा भी कमा सकते हो। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, अगर वीडियो में अभी तक बने हो, कि अपना मेंटर जरूर चूज़ कर लेना। वो मेंटर आपका कोई भी हो सकता है, फ्री मेंटर हो, पेड मेंटर हो, आपका फ्रेंड हो, आपका फैमिली हो, आपका भाई हो, कज़न हो, कोई भी हो, बट मेंटर ज़रूरी है क्योंकि मेंटर आपको बहुत सारी चीज़ गाइड कर सकता है इस मार्केट में। ठीक है, तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।